पहले आंकड़ा समझिए। 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 7 करोड़ 30 लाख पुरुष और 6 करोड़ 9 लाख महिलाएं हैं। यानी महिला मतदाता कुल मतदाताओं का 45.46% है। तीसरे जेंडर के मतदाता करीब 4200 हैं। अब इसे 2022 के मतदान से जोड़िए। 2022 विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या 62.24% था, जबकि पुरुष मतदाता 59.56%। यानी महिलाएं सिर्फ संख्या में बड़ी नहीं हैं, बल्कि मतदान के दिन उनकी भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। अब असली सवाल ये है कि महिला वोट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये किसी एक जाति की तरह सीमित वोट बैंक नहीं है। महिला मतदाता यादव, गैर यादव, ओबीसी, दलित, स्वर्ण, मुस्लिम और दूसरे सामाजिक समूहों में बटी हुई है। लेकिन सुरक्षा, महंगाई, गैस, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और परिवार की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे कई महिलाओं के लिए साझा चिंता बन सकते हैं। यही कारण है कि पार्टियां अब महिला वोट को सिर्फ पुरुष मतदाता के साथ जुड़ा हुआ वोट मानने के बजाय सीधे महिला लाभार्थी और महिला मतदाता के रूप में टारगेट कर रही है। विश्लेषकों के मुताबिक यही बदलाव यूपी की चुनावी रणनीति को जातीय समीकरण से आगे ले जा रहा है। अखिलेश यादव की रणनीति को इसी बदलाव की पृष्ठभूमि में देखना होगा। समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय तक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आसपास देखी जाती रही। 2024 लोकसभा चुनाव में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति को SP ने आगे बढ़ाया। अब 2027 से पहले महिला वोट को इस रणनीति में जोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। महिला सुरक्षा पर हमला और सीधे आर्थिक लाभ का वादा दोनों को साथ रखकर SP एक ऐसा संदेश देना चाहती है कि महिला मतदाता को सिर्फ सुरक्षा आश्वासन नहीं, बल्कि उसके हाथ में आर्थिक ताकत भी मिलेगी। अखिलेश यादव ने 26 अगस्त 2026 को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही बंद किए गए 26,000 स्कूलों को दोबारा खोलने की बात भी कही गई। ये घोषणा सिर्फ जन कल्याण का वादा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। सीधे महिला के खाते तक पैसा पहुंचाने का वादा परिवार के भीतर महिला की मोल भाव की शक्ति बढ़ाने की संदेश देता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल योजना को धरातल पर लाने का है। कितनी महिलाओं को पैसा मिलेगा, पात्रता क्या होगी और हर साल इतना बड़ा खर्च राज्य के बजट पर कितना दबाव डालेगा? जिस महिला सुरक्षा के मुद्दे को बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया था, तो क्या आज वही मुद्दा अखिलेश यादव बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं? तब बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिलेश सरकार पर तीखा हमला बोला था। सवाल ये है कि क्या 10 साल बाद यूपी की सियासत में महिला सुरक्षा का वही मुद्दा राजनीतिक रूप से पलट गया है? और क्या अखिलेश अब उसी मुद्दे के जरिए महिला वोटर तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं? 2017 के चुनावी अभियान में बीजेपी ने अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही। उन्होंने NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। एक चुनावी बयान में उन्होंने SP को बलात्कारियों का प्रोटेक्टर तक बताया था। हालांकि ये उस समय के राजनीतिक आरोप थे। बीजेपी ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को अपने चुनावी कैंपेन के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया था। अब वक्त बदल चुका है और राजनीतिक किरदार भी अपनी जगह बदल चुके हैं। 2026 में अखिलेश यादव खुद महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यानी 2017 में बीजेपी जिस मुद्दे के जरिए SP को घेर रही थी, आज SP उसी मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक खेल का सबसे बड़ा लक्ष्य महिला मतदाता है। यूपी में करीब 6 करोड़ महिला मतदाता हैं। ऐसे में 2027 से पहले महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि बड़ा चुनावी हथियार भी बन चुका है। लेकिन अखिलेश यादव के महिला सुरक्षा वाले दावे पर बीजेपी और SP से अलग हो चुकी पूजा पाल ने सवाल खड़े किए हैं। पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी महिलाओं और पिछड़े दलित वर्ग की आवाज को दबाने का काम कर रही है।
2025 में एसपी से निष्कासन के बाद पूजा पाल ने अपने पत्र में अखिलेश पर आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने और उन्हें बीच रास्ते छोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। पूजा पाल का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कभी समाजवादी पार्टी की विधायक थी और अब अखिलेश यादव की महिला सुरक्षा वाली राजनीति पर ही सवाल उठा रही हैं। 2025 में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की तारीफ करने के बाद एसपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने भी उनके निष्कासन को एसपी का एंटी वुमेन अप्रोच बताया था। यानी अखिलेश के सामने अब सवाल सिर्फ बीजेपी के आरोपों का नहीं, बल्कि कभी एसपी के भीतर रही एक महिला नेता के राजनीतिक पलटवार का भी है। आखिरकार महिला मतदाता किसे भरोसेमंद मानती है, ये सिर्फ बयानों से तय नहीं होगा। सुरक्षा, योजनाओं का लाभ, रोजगार और जमीन पर सरकार के काम का अनुभव भी अहम होगा। अंतिम फैसला महिला मतदाता के हाथ में होगा। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, टीवी 100।